अध्यात्म किसी बड़े आदमी का व्यक्तिगत मत, निजी ओपिनियन नहीं होता है कि बड़े बड़े लोग हुए हैं इतिहास में, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी और आपको बातें माननी है। आपके मन में जो पूरी छवि है वो गड़बड़ है। आप सोच रहे हो पीछे धुरंधर बड़े खिलाड़ी हो गए हैं, ऋषि मुनि संत ज्ञानी, और बड़े लोग थे, उन्होंने कुछ विलक्षण ज्ञान कहीं से पाया, और अब आपका क्या काम है? उनकी बातों को मानना। ये थोड़ी दर्शन होता है कि उन्होंने बोला है आपको मानना है। आपकी ज़िंदगी है और वो आपसे कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को देखो, और देखने पर कुछ मूल सिद्धांत पता चलते हैं। मूल सिद्धांत ये है कि जिस विषय को तुमने बिना समझे जीवन में स्थान दे दिया है वो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। ये एक सिद्धांत है, जैसे गणित में होते हैं, जैसे विज्ञान में होते हैं कि 2 और 3 5। सार्वजनीन बात है, सबके लिए। तुम अपनी 2 उंगलियां दिखाओ और तुम अपनी 3 उंगलियां दिखाओ, और पूरी कर दो, 2 के बाद 3 और, तो कितनी हो गई? 5। और तुम 2 दिखाओ और 3 और दिखाओ, तो कितनी हो गई? तो इसमें तो कुछ भी व्यक्ति सापेक्ष तो था ही नहीं, कुछ भी पर्सनल था क्या? ये बात सब पर लागू होती है, और इस हद तक लागू होती है कि इनकी 2 उंगलियां 2 दिखाओ और उनकी 3 हो तो भी 5 ही बैठेगा। ये भी नहीं है कि मेरी 2 और मेरी 3 मिला के 5, मेरी 2 और आपकी 3 भी मिला दें तो भी 5 ही बैठेगा। इस हद तक ये पर्सन इंडिपेंडेंट बात है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने तो बहुत बार अपना नाम भी नहीं दिया, बोले नाम की बात ही नहीं है, बात जो है वो व्यक्ति निरपेक्ष है। मैं बोलूं कि कोई और बोले, बात तो बात है, क्योंकि वही बात सच है।